हेलो दोस्तों, मैं हूं सीके शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक का नाम है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। आज का जो एक्सरसाइज है इसका सोल्व एनसीईआरटी से होगा। एनसीईआरटी से सोल्व करूंगा। पहला एक्सरसाइज जो 5.1 है वह जो है उसमें केवल आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूटी यानी केवल ये पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो आपको डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। तो मैं अभी जिक्र करूंगा और थ्योरी भी दूंगा केवल कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि वैसा पॉइंट जो किसी सीमा तक न रुके, यानी वो क्या हो, अनडिफाइंड हो, यानी इनडिफिनिट होना चाहिए, उसका मान अनंत तक होना चाहिए। जैसे कोई ग्राफ है, ग्राफ है तो ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहां से कोई ग्राफ किसी वस्तु के चाल का हो या वेग का या कोई भी हो, अगर यहां से ग्राफ इसका स्टार्ट हो तो ग्रोथ इसका रुकना नहीं चाहिए, यानी बढ़ते चला जाना चाहिए। कंटिन्यूअस के सवाल को बनाने के लिए कुछ मैं कंसेप्ट और थ्योरी आपको लिखा देता हूं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। कंटिन्यूअस का सवाल बनाने के लिए हमको 3 चरण से गुजरना पड़ता है। एक होता है LHL, एक होता है RHL और एक होता है FA=A। यानी 3 फंक्शन अगर हम दिखाते हैं, तीनों फंक्शन अगर बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि वो सवाल क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए पहले देखते हैं HLH का क्या होता है फुल फॉर्म, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी HLA। अब देखिएगा fx इज ए फंक्शन देन HLL एट पॉइंट x=a इज लिमिट। यहां देखिए ये मेन है आपका, देखिएगा LHL यानी LHL अगर दिखाना हो हमको, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, लिमिट s→0 f यानी फंक्शन a-h। देखिएगा दूसरा केस है RHL, यानी क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का वह fx इज ए फंक्शन देन RHL एट पॉइंट x=a इज, तो क्या होगा, लिमिट h→0 फंक्शन हो जाएगा fa+h। यानी यहां पर क्या होता है, जो मान दिया रहता है लिमिट का उससे थोड़ा अधिक मान लेकर चलते हैं, यानी थोड़ा अधिक मान यानी h जोड़ देते हैं उसमें, और शुरू वाला में क्या करते हैं, LHL में h घटा देते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा यहां पर दिया कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस, fx इज फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट x=a इज fa=a। तो देखिएगा ये तीनों को हमको दिखाना होता है, यानी तीनों का क्या है, देखिएगा ये तो तीनों आपको हम दिखा दिए। अब ये तीनों को क्या करना होता है, कंटिन्यूअस हमको दिखाना होगा। जैसे हम यहां लिख सकते हैं एट लिमिट h→0 फंक्शन हो जाएगा a-h, फिर बराबर होना चाहिए लिमिट h→0 फंक्शन होना चाहिए a+h, और फिर बराबर होना चाहिए fa। ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है, LHL, ये क्या है मेरा RHL, और ये मेरा है FA है तो FA ही रहेगा। देखिएगा आप कंटिन्यूअस का कोई भी सवाल अगर तीनों बराबर दिखाते हैं तो वह क्या होगा, सवाल कंटिन्यूअस हुआ। तो देखिएगा निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पर a-h, यानी कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर कोई पॉइंट मान के चलिए दिया रहेगा x=3, तो x=3 दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, HLH में अगर चलते हैं, यानी पहला वाला में अगर चलते हैं तो उसमें क्या है, 3 से थोड़ा कम मान लेना है। तो 3 से कम मान लेने के लिए क्या हम करते हैं, या तो हम इसमें से h घटाएंगे या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा लिमिट h→3, यहां पर माइनस का सिंबल दे दीजिए। इससे क्या सूचित होता है कि 3 से थोड़ा कम मान लीजिए, माइनस लगा दिए और यहां लिख सकते f3 और -h, ये हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं बराबर में, तो लिखेंगे लिमिट h→3 और फिर यहां ले लेंगे क्या, प्लस, यहां लिखिएगा। अब लिमिट h→3 प्लस यहां ले लेंगे, क्यों, क्योंकि RHS में चल रहे हैं, RHL में चल रहा है। तो RHL में देखिएगा इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, a है तो एक जगह पर आ जाएगा 3 प्लस h, और फंक्शन यहाँ जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा कंटिन्यूअस में जो है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सेट थ्योरी में इसी को बोलते हैं हम लोग
क्लोज इंटीजर। क्लोज इंटीजर का अर्थ होता है कि जैसे इसका मान अगर आपको दिया जाएगा 1 से 5, 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है और बीच में जितना संख्या सारे को लेना है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसका अर्थ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी अगर देखिएगा 5.7 है, 5.7 है, यानी कोई अंक है और दशमलव में अब पॉजिटिव है तो केवल अंक लेंगे, दशमलव वाला नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। वही अगर माइनस में रहेगा तो अगर माइनस में अगर है -5.6 है तो इसका अर्थ है दशमलव जो गया उसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी 5 है तो कितना हो जाएगा 6, अब माइनस चिन्ह लग जाएगा आगे, यानी -6 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है। अगर 5 है तो 5 दिया जाएगा। जैसे हम बताए थे कि LHL निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें क्या होगा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका अर्थ हुआ थोड़ा कम मान लेंगे। अगर RHL में चलेंगे तो प्लस का चिन्ह लेंगे, यानी थोड़ा अधिक मान लेंगे। लेकिन FX में जाएंगे तो जो मान है वही मान लेंगे। उसी तरह यहाँ देखिएगा कि अगर 5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो 5 ही लेंगे हम। तो FX बराबर जो फंक्शन में आता है वही फंक्शन बाहर फिर निकलता है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ x है तो x यहाँ आएगा और फिर यहाँ x निकलेगा। देखिएगा तो यहाँ पर क्या डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ x। यहाँ देखिए कुछ नोट है आपको जो समझने के लिए। अगर e के पावर e होता है एक्सपोनेंशियल, तो e के पावर अगर इंडिफिनिट है यानी अनंत दिया हुआ है सिंबल, तो इसका अर्थ क्या होगा इंडिफिनिट ही होगा। लेकिन अगर वही e के पावर माइनस इंडिफिनिट है तो इसका अर्थ 0 होता है, और इंडिफिनिट में कुछ भी जोड़ दीजिए तो इंडिफिनिट ही रहता है। जैसे कि ये पॉइंट जो दिया हुआ है 1/e के पावर इंडिफिनिट, 1/e के पावर इंडिफिनिट, तो इसका मान कितना दिया हुआ है आपको इंडिफिनिट दिया हुआ है, और 1/इंडिफिनिट इक्वल टू 0 होता है, और 1/0 इक्वल टू इंडिफिनिट होता है। न्यूटन का थ्योरी। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू 5x - 3 एट यानी पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। संतत का अर्थ कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम कंटिन्यूअस दिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 पॉइंट लेकर चलेंगे। तो 0 पॉइंट लेकर चलेंगे तो 3 को कैसे लेना होगा आपको, LHL, RHL और FX। देखिएगा सॉल्यूशन पहले लेके चलते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 0। इस पर लेके चलते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 है तो माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या करें फंक्शन लिखा जाएगा fx - 3। अब इसी चीज को देखिएगा यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 - 1। पॉइंट 0 है तो 0 ले लिए, -1 लगेगा, सॉरी पॉइंट 0 है तो 0 ले लिए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब x जो है ना h में चला गया तो यहाँ पर क्या होगा ये भी बदल जाएगा 5h - 3। अब मान पुट कर दीजिए, जब मान पुट होगा तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 0 और -3, ये हो जाएगा कितना 0 - 3 अब बराबर हो जाएगा -3। एक आ गया। फिर आते हैं RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लगाएंगे, फिर आ जाएगा 5x - 3 बराबर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो हो जाएगा 5h और -3, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 0 और -3, तो 0 - 3 बराबर -3। देखिएगा अब तीसरा पॉइंट होगा f। पॉइंट कौन सा है 0 है, 0 रखें और मान रखती है यहाँ पर। अब डायरेक्ट पुट कीजिए इसमें, बराबर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर लिख सकते हैं सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। फिर चलते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं, लिखेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू -3। अब लिखेंगे LHL, अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना पॉइंट x टेंड्स टू -3, अब माइनस यहाँ लगा देंगे और फंक्शन जो है वो लिख दीजिए। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 के पावर क्या होगा -3 और -3 लगा कम लेना है यानी छोटा मान लेना है। तो देखिएगा लिमिट यहाँ हम लिख सकते हैं 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी कोस्ट 5 लिखेंगे 3 और -h प्लस -3। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा f। अब ये जो बीच वाला मान है आपका, ये बीच में क्या है देखिएगा x है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा
आपका पॉइंट है -3 और प्लस h जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये। अब इसमें मान पुट कीजिए, जब मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 -3 और माइनस हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसमें हम करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 3 15 और -3 0 हो गया, तो माइनस हो जाएगा आपको 18। फिर निकालेंगे यहाँ RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ फंक्शन जो है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, तो इस केस में क्या होगा 5 -3 और प्लस h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -3 में क्या होगा, थोड़ा बड़ा मान लेना होगा हमको, तो यहाँ लिखिएगा -3। मान इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 -3 प्लस 0 और -3, यहाँ हो जाएगा -15 -3, तो कितना हो जाएगा -18। अब मान रखते हैं यहाँ पर f -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और -3। चलिए मान पुट कीजिए इसमें, तो हो जाएगा x -3 और -3, तो हो जाएगा -15 और -3 बराबर -18। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पे लिख सकते हैं सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -3। देखिए सॉल्यूशन एट पॉइंट x इक्वल टू 5, यहां लेके चलेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस लगा देंगे, फंक्शन वही रह जाएगा मेरा fx -3। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस लग गया यहाँ पर, फंक्शन जाएगा f बड़ी कोस्ट f, अभी अंदर हो जाएगा कितना माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 h और यहाँ हो जाएगा -3। चलिए मान पुट कीजिए इसमें, तो हो जाएगा मान पुट कीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 5, तो 5 -0 और -3, इसको हल करेंगे तो बचा 25 -3 यानी ये हो जाएगा कितना 22, यानी कि 25 में से 3 गया तो 22 आ जाएगा। फिर आएंगे RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू h प्लस, तो हो जाएगा 5x -3, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस होगा तो लिख सकते हैं 5, यहाँ हो जाएगा कितना 5 प्लस h -3। चलिए देखिएगा, अब इस चीज को यहाँ पुट करेंगे तो फिर हो जाएगा कितना 5 प्लस 0 और -3, अब हो जाएगा 25 और -3, यानी इसका भी हो गया 22। अब डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर f5, तो हो जाएगा कितना 5x -3, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 5 -3 यानी 25 -3 बराबर हो जाएगा 22। तो इस पर देखा तो लिख सकते हैं सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f5 एट ऑल पॉइंट। अब आपको देखिए यहाँ पर डबल हो गया, ऑल पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस। पॉइंट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 3 पर फलन फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 1 के संतत्य कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन एट पॉइंट x इक्वल टू 3। तो पहले लेते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, फंक्शन जो है वो रख दीजिए यहाँ पर, तो 2x² - 1, पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, यहाँ 3 है तो 3 अब प्लस नहीं माइनस हो जाएगा आपको कितना h, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। चलिए यहाँ देखिएगा, अब मान इसमें पुट कर दीजिए, बाद में स्क्वायर का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 0 का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ देखिएगा 2 स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9
9 दूना 18 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 17। फिर आइएगा RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, देखिएगा 2x² माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर लेंगे 2 3 और यहाँ प्लस हो जाएगा h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर निकालेंगे तो जाएगा 2 3 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 9 माइनस 1, इसका भी सब। अब आइएगा एक रखते हैं यहाँ 3, फंक्शन है 2x² माइनस 1, मान पुट करते हैं तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 2 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 17। हम यहाँ लिख सकते हैं सो LHL RHL और F3। यहाँ 3 का पहला जो सवाल है इस पर क्या पॉइंट आपको सूचित नहीं कर रहा है, यानी x का वैल्यू कितना रखना है वो सूचित नहीं कर रहा है। जब सूचित ना करे तो हम इसको मान लेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर मान लीजिए, यानी r जहां r वास्तविक संख्या है। अब देखिएगा r रियल नंबर है जो जहां r एक वास्तविक संख्या कोई भी हो सकता है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे पहले LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू r, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या है आपका फंक्शन यहाँ है x माइनस 5, तो यहाँ लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा r माइनस h माइनस 5, मान पुट कीजिए यहाँ पर, तो r माइनस 0 माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस 5। ये आगे आपका एक RHS में आते हैं, RHL में आते हैं, RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू r प्लस, देखिएगा यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं r, अब जहां माइनस वहां प्लस लिख दीजिए माइनस 5, यहाँ हो जाएगा r प्लस 0 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस 5। अब आइए फंक्शन में यहाँ रखेंगे r, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना r माइनस 5। अब देखिएगा अब तीनों क्या है मेरा बराबर होता है, सो LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू FR। अब तीनों पर क्या है कंटिन्यूअस है। ये देखिएगा 3 का b बता रहा है क्या, कह रहा है fx एक फंक्शन है जो 1/x माइनस 5 x डज नॉट इक्वल टू 5। इसका अर्थ हुआ कि x का मान हमको 5 नहीं रखना, अगर x का मान 5 रखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत संख्या होता है। तो कह रहा है 5 नहीं रखने के लिए, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो ये सवाल बनाने से पहले हम मान लेंगे लेट मान लेंगे x इक्वल टू r, लिख लेंगे जहां r वास्तविक संख्या है 5 को छोड़कर 5 एक नहीं है, उसके अलावा कोई भी संख्या आप ले सकते हैं वास्तविक संख्या। चलिए यहां लिखेंगे LHL में आएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू r माइनस, तो 1/x माइनस 5, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू r माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/r माइनस h माइनस 5, मान पुट करेंगे तो जाएगा 1/r माइनस 0 माइनस 5, तो जाएगा 1/r माइनस 5। दूसरा लेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू r प्लस, देखिएगा 1/x माइनस 5, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू o 0 प्लस, अब यहाँ लिखेंगे r प्लस h माइनस 5, मान पुट करेंगे तो जाएगा 1/r प्लस 0 माइनस 5, तो 1/r माइनस 5। अब आते हैं fx,
यहाँ पर लेते हैं आर तो हो जाएगा 1 बाई आर माइनस, लिखेंगे सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FR। ये पॉइंट देखो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये आपका फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5 जो है ना, x बराबर नहीं माइनस 5 के, तो x बराबर माइनस 5 के बराबर नहीं है तो कोई भी संख्या इसका मान लिखते हैं। देखिएगा रियल नंबर वास्तविक संख्या ही ले लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे लेट x इक्वल टू r, जहां r वास्तविक संख्या है -5 को छोड़कर। देखिएगा वास्तविक संख्या -5 को छोड़कर, तो देखिए यहां पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर वास्तविक संख्या ये जो दिया हुआ है आपको इसको शॉर्ट कर लीजिए, जैसे यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 25 बटा एक्स प्लस 5 है ना, हम ऊपर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर बटे एक्स प्लस 5। हम ऊपर को देखिए क्या लिखे, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 बटे हो जाएगा एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर अब इससे कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 5, ये आया आपका। अब यहाँ पर हम कोई भी लेंगे तो देखिएगा LHL लिमिट x टेंस टू r माइनस, देखिएगा x टेंस टू r माइनस लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट रख देंगे x माइनस 5। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा आपको r माइनस h माइनस 5। चलिए मान पुट कीजिए, इसमें इसे मान पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा r माइनस 0 माइनस 5 तो हो जाएगा r माइनस 5। फिर आइएगा RHL लिमिट x टेंस टू r प्लस, इस केस में क्या होगा देखिएगा, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू o प्लस तो हो जाएगा r प्लस h माइनस 5, यहाँ हो जाएगा r प्लस 0 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा r माइनस 5। फिर लेंगे यहाँ FR, यहाँ हो जाएगा r शॉर्ट किया है ना r माइनस 5, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FR। यहां से क्या हुआ, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तीन का ठीक आ रहा है क्या, fx बराबर x माइनस 5। अब मोडुलस में, मोडुलस का अर्थ क्या होता है, कोई भी सवाल अगर अंदर भी जाता है मोडुलस क्या होता है, मान अगर माइनस में हो तो बाहर निकलता है प्लस में। तो यहाँ देखिएगा मोडुलस तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ है, किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। तो चलिए कोई बात नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू r, जहां r एक वास्तविक संख्या है, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं लेते। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में क्या है, अगर हम लेते हैं लिमिट, सॉरी पहले लिखेंगे LHS में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू r माइनस, अब जो है वो लिख दीजिए x माइनस 5, तो यहां पर जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं r माइनस h माइनस 5, मान पुट करेंगे तो होगा r माइनस 0 माइनस 5, तो निकलेगा r माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ लिखते हैं RHL, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू r प्लस, देखिएगा तब यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा r प्लस h माइनस 5, मान पुट करेंगे तो हो जाएगा r, मोडुलस में लिखेंगे प्लस r माइनस 5। अब एक होगा f r इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कितना r माइनस 5, सो LHL RHL और FR। सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x के पावर n x इक्वल टू n
पर संतत है यानी कंटिन्यूअस है, जहां n एक घन पूर्णांक संख्या है। चलिए यहाँ देखिए घन पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखते सोल्यूशन। अब आपको दिया हुआ है एट पॉइंट x इक्वल टू n LHL लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, जो दिया हुआ है वो रख दीजिए यहाँ पर x के पावर n। हम ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो यहाँ क्या यहाँ दिया हुआ है, अब x के ऊपर क्या रख सकते हैं हम, देखिए x के ऊपर रख सकते हैं n प्लस n माइनस h, n माइनस h, इसका पावर क्या हो जाएगा आपको n। चलिए तो इसे मान पुट करते हैं, मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको n माइनस 0 के पावर हो जाएगा n, इसलिए n के पावर n हो गया। आते हैं RHS, RHS में आते हैं RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू n प्लस हो जाएगा x के पावर n, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू ऑपोजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना n प्लस h के पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 0 के पावर n, इसलिए n के पावर n। अब आते हैं फंक्शन n रखते हैं, तो x के पावर n है, तो जहाँ n के पावर n है, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FN।